स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज स्टडी 91 पर प्रीलिम्स स्पेशल के इस स्पेशल एपिसोड में आज हम लोग पढ़ेंगे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें। आज की क्लास जो है 79 यानी 79वीं क्लास है। इससे पहले कुल 78 क्लास ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर पहली बार फर्स्ट टाइम आज इस क्लास को आप वॉच कर रहे हैं तो अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस पर अपलोड किए गए अन्य क्लास को भी जरूर देखें। आपकी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगा, ये मेरा दावा है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछी गई कुछ जो है पुस्तकें, जैसे स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक कौन थे, इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे, या ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक कौन थे, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे, जैसी पुस्तकें जो है आप लोगों से विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि यह सेशन रात 9 बजे आप लोगों को स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इतिहास एक्सप्रेस में प्रसारित किया जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न की ओर, किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या द बंगाल गजट या बंगाल गजट या इंडिया गजट? फटाफट आप लोग जो है कमेंट करेंगे। वैसे आप सबको पता है हिंदुस्तान की धरती पर प्रिंटिंग प्रेस लगाने का काम पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो आप कहेंगे कि 1750 में। कब? 1750 में। कहां पर? तो गोवा में। यानी पहला गोवा कहां पर? गोवा में किया गया था। गोवा जिसकी राजधानी पणजी है। 1750 में पहला प्रिंटिंग प्रेस वहीं पर स्थापित किया गया और उन्हीं लोगों के द्वारा अपने मजहब यानी अपने धर्म के प्रचार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तक और पत्रिकाएं जो है जारी की गई। हालांकि यह सिलसिला, वैसे तो कागज का आविष्कार दुनिया में सबसे पहले चाइना में हुआ, हस्तलिखित जो है पत्र पत्रिकाएं वहां पर सबसे पहले शुरू हुई थी, लेकिन उसका मशीनीकरण यूरोप वालों ने जो है कर दिया था। भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा जो है यह व्यवस्था लाई गई, प्रिंटिंग प्रेस लाया गया। लेकिन समाचार पत्र जो है, बाकायदे समाचार पत्र जो है न्यूज़पेपर जारी करने की प्रथा भारत में बंगाल में कलकत्ता से शुरू होती है। तब जब ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी की लड़ाई के बाद कलकत्ता पर अपना अब अनैतिक अधिकार जो है स्थापित कर लेती है। वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का कलकत्ता में गवर्नर जनरल हुआ करता है तो उसी के समय में पहला जो समाचार भारत में जारी किया गया समाचार पत्र वो जो है 1780 में, और उसका नाम था क्या? उस पत्र का नाम था द बंगाल गजट। क्या नाम था? द बंगाल गजट। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि बंगाल गजट को द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से ही जाना जाता था। पहले इसका नाम जो है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ये बहुत बड़ा था, तब उसको जो है शॉर्ट में किया गया और बंगाल गजट किया गया। यानी दोनों जो है एक ही समाचार पत्र का नाम है और इसको जारी करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। क्या नाम था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और ये जो हिक्की महोदय थे इन्होंने 29 जनवरी 1780 को ये समाचार पत्र को जो है प्रकाशित किया था। कहा जाता है कि इन्होंने ये समाचार पत्र अपने जन्मदिन पर प्रकाशित किए थे। कब? अपने जन्मदिन पर इनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। लेकिन ये जो समाचार पत्र था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स और कंपनी की जो उस समय बंगाल में पॉलिसी थी, नीतियां थी, उसके खिलाफ था। तो जाहिर सी बात थी ये बहुत दिन चलते नहीं। आज के समय में सत्ता के खिलाफ बोलने वाले जो न्यूज चैनल हैं, जो समाचार पत्र हैं, या तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और नहीं तो रवीश कुमार हो गए। तो आज की स्थिति यह है, तो उन दिनों क्या रहा होगा आप जो है सोच सकते हैं। कड़वा है मगर सत्य है। आखिरकार जेम्स हिक्की के समाचार पत्र पर 23 मार्च वर्ष 1780 को ही रोक लगा दिया गया और इस समाचार पत्र को जो है बैन कर दिया जाता है।
किसके द्वारा बैन कर दिया गया? जी हां, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है बैन कर दिया गया। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको बैन कर दिया जाता है। और उसके बाद जेम्स हिकी ने जो सिलसिला शुरू किया था, उसके बाद तो बहुत समाचार पत्र जो है भारत में प्रकाशित हुए। उसके बाद तो उसी समय कलकत्ता में एक और समाचार जो है पत्र जारी किया जाता है, जिसका नाम जो है इंडिया गजट था। लेकिन यहां पूछ रहा है आपसे प्रश्न में कि किस भारतीय द्वारा प्रथम समाचार पत्र जारी किया गया था? किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उसका नाम बंगाल गजट था। और इसको जारी करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। क्या नाम था? गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य। ये कब जारी किया गया था? आप कहेंगे 1816 में जारी किया गया। कब? 1816 में जारी किया गया। किस भाषा में जारी किया गया था? अंग्रेजी में जारी किया गया था। कहां से जारी किया गया? कलकत्ता से। कहां से? कलकत्ता से इसको जो है प्रकाशित किया गया है। और ये जो समाचार पत्र था, ये धार्मिक समाचार पत्र था, धार्मिक गतिविधियों को ये उजागर करता था, लेकिन इसकी भाषा बस इंग्लिश थी। तो इस तरह किसी भारतीय द्वारा जारी किया गया पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। लेकिन भारत में जारी किया गया पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट। और द बंगाल गजट को जेम्स हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो सिर्फ 2 साल चल पाया। और किसी भारतीय द्वारा जारी किया गया पहला समाचार पत्र, उसका नाम बंगाल गजट था, और उसको गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा जो है शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। धार्मिक सुधार की महान पुस्तक इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन का निम्नलिखित में से कौन लेखक है? यहां तो पहले ही उसका आंसर बता दिया गया है, आप लोगों को बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत ही नहीं है। यूरोप के देशों में जो धार्मिक आंदोलन हुए, सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ये पुस्तक जॉन कैल्विन के द्वारा जो है लिखी गई थी। किसके द्वारा? जॉन कैल्विन के द्वारा लिखी गई। अब इसका आप फटाफट आंसर करें। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक थे आरसी मजूमदार, बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र या जदुनाथ सरकार। ये आजाद भारत के आजाद इतिहासकार थे, लेकिन समस्या इन लोगों की भी ऐसी थी कि दुर्भाग्य है इस देश में कि हमेशा यहां कलम सत्ता के अधीन होकर के जो है चलती रही है। बहरहाल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के जो है संपादक थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के महान इतिहासकार और वहां के जो है प्रोफेसर बिपिन चंद्रा के द्वारा जो है इसका संपादन कार्य जो है किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हां, दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प 100% सही होगा। आरसी मजूमदार, जिनके बारे में मैंने पढ़ाया था कि आजादी के बाद इनको भारत का सरकारी इतिहासकार के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन इन्होंने उस कार्य से जो है इनकार कर दिया था। तब एसएस सेन को सरकारी इतिहासकार नियुक्त किया गया, जिन्होंने कि भारत का इतिहास जो है लिखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न को तो आई होप बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इंडियन ओपिनियन बड़ी फेमस जो है ये समाचार पत्र है, किसके द्वारा जारी किया गया? किसके द्वारा जारी किया गया? गांधी जी के द्वारा। लेकिन ध्यान रहे, यहां संपादक का नाम पूछ रहा है, यहां जो है जारी करने वाले का नाम नहीं पूछ रहा है कि किसने इसको शुरू किया। यहां पूछ रहा है कि इसका संपादन कार्य जो है किसके द्वारा जो है किया जाता था। इंडियन ओपिनियन को शुरू कब किया गया? तो आप कहेंगे कि इसको शुरू किया गया था कब? 1903 में। कहां से? तो इसको शुरू किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। अगर दक्षिण अफ्रीका में भी अगर पूछे कि कहां से, तो आप कहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का शहर है डरबन। किसके द्वारा शुरू किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। महात्मा गांधी जी के द्वारा। किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा, उसके अलावा हिंदी भाषा, उसके अलावा और उसके अलावा कितने भाषाओं में इसको जारी किया जाता था? 4 भाषाओं में इसे जारी किया गया। और इस पुस्तक का जो है इस समाचार पत्र का अवैतनिक संपादक थे। देश की सेवा करने के लिए इन्होंने संपादन कार्य जो है संभाला जो व्यक्ति, उनका नाम था मनसुख लाल नागर। तो दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा।
पहला नहीं, संपादक का नाम पूछ रहा है, न कि जो है इस प्रश्न जो है समाचार पत्र को प्रस्तुत करने वाले का नाम पूछ रहा है। अगर पूछता कि इस समाचार पत्र को किसने जारी किया था, तब उस सवाल का सही जवाब होता महात्मा गांधी जी। हालांकि तब वो महात्मा नहीं थे, अभी सब सिर्फ उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और ये समाचार पत्र बाद में यहीं पर इन्होंने एक अपना आश्रम बनाया जिसका नाम था क्या, फिनिक्स आश्रम। पढ़ाया था तो आपको बताया भी कि फिनिक्स आश्रम से ही ये समाचार पत्र जो है जारी होता रहा था। और इस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी किसके मदद से किए थे, कॉलिन बॉक के मदद से किए थे। किसके मदद से, कॉलिन बॉक एक डच व्यक्ति था और कहा जाता है कि फिनिक्स आश्रम के लिए इसी के द्वारा जो है जमीन दान में दिया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% सही होगा। इसके अलावा महात्मा गांधी के द्वारा जो है नवजीवन समाचार पत्र 1919 में यंग इंडिया समाचार पत्र जो है इनके द्वारा जारी किया गया। ध्यान रखेंगे, यंग इंडिया समाचार पत्र इन्होंने जारी किया और यंग इंडिया पुस्तक जो है लाला लाजपत राय ने लिखी थी, दोनों में अंतर है। यंग इंडिया अगर पूछे कि समाचार पत्र किसने जारी किया तो आप कहेंगे कि महात्मा गांधी जी ने जारी किया था, लेकिन पुस्तक किसने लिखा तो आप कहेंगे कि लाला लाजपत राय के द्वारा जो है जारी किया गया, जिनको कि शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। जब धड़ाधड़ भारत में जो है समाचार पत्र जो जारी किए जाने लगे, भारतीय भाषा में वैसे जारी किया गया पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम था दिग्दर्शन। क्या नाम था, दिग्दर्शन। किसी भारतीय द्वारा जारी किया गया पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जो 1816 में जारी किया गया था। शब्दों में अंतर देखेंगे, लेकिन भारतीय भाषा में जारी किया गया पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन था, जिसको बंगाली भाषा का जो है ये समाचार पत्र था और इसको 1816 में जारी किया गया था एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम था जीसी मार्शमैन। क्या नाम था, जीसी मार्शमैन के द्वारा जो है जारी किया गया था। 1826 में उदंड मार्तंड 30 मई को जारी किया गया समाचार पत्र भारत की धरती पर कलकत्ता से। यह भारत की धरती पर हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, इसीलिए तो हम लोग 30 मई के दिन भारतीय पत्रकारिता दिवस जो है मनाते हैं। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में जारी किया गया पहला समाचार पत्र राजा राम मोहन राय के द्वारा था। जाम ए जमा नामक समाचार पत्र उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र था, जिसका भी जो है प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। लेकिन जितने भी समाचार पत्र थे जब सरकारों के खिलाफ लिखना शुरू किए तो भारत की धरती पर सबसे पहला जो है बैन लगाया गया था वो 1799 में 1799 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था सेंसरशिप एक्ट। क्या नाम था, सेंसरशिप एक्ट। और इस एक्ट को किसके द्वारा लाया गया था, तो 1799 की बात हो रही है तो जाहिर सी बात थी उस समय वायसराय भारत का ना गवर्नर जनरल कौन रहा होगा, कौन गवर्नर जनरल बंगाल का रहा होगा, आप कहेंगे लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली यही जो कि सहायक संधि के लिए जाना गया। और सेंसरशिप एक्ट के तहत समाचार पत्रों पर इसने अंकुश लगाने का प्रयास किया और उसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि 1799 में जब लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर का सम्राट जिसका नाम था टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा तो टीपू सुल्तान ने मानने से मना कर दिया। जबकि टीपू सुल्तान के दो बच्चे अंग्रेजों के पास गिरवी रखे गए थे थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के जो संधि हुई थी उस संधि के तहत। टीपू सुल्तान जिसने कि जैकोबी क्लब का सदस्य बना, अपने यहां स्वतंत्रता के वृक्ष जो है लगवाए और फ्रांसीसियों की मदद उसने ली। अंग्रेजों को इस बात का डर था कि दो बच्चे इसके गिरवी रखे गए हैं, उसके बाद भी इतनी अकड़ है। जाहिर सी बात है फ्रांसीसियों का इसको समर्थन है और इनको डर था कि फ्रांसीसियों इनके साथ मिलकर के और अटैक करेंगे।
इसीलिए इस तरह की कोई र्यूमर न फैले, क्योंकि कुछ समाचार पत्र इस बात को जो है हवा देने लगे थे। बहुत बड़े पैमाने पर यही वजह था कि इन्होंने सेंसरशिप लगाया और सेंसरशिप एक्ट 1799 के तहत सभी समाचार पत्रों पर इन्होंने कौन इसको प्रकाशित कर रहा है, कहां से प्रकाशित कर रहा है, किस शहर से प्रकाशित कर रहा है, यानी प्रकाशक का नाम, शहर का नाम, इन सबको उस जो है पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखना जो है अनिवार्य कर दिया गया। और इतना ही नहीं, समाचार पत्र उस समय की आज की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मैक्सिमम समाचार पत्र जो होते थे वो जो है साप्ताहिक होते थे, सप्ताह में किसी एक दिन आते थे। तो आप क्या अपने समाचार पत्र में देना चाहते हैं, उसको पहले सचिव से उसका अप्रूवल लेना पड़ता था कि यही उसमें छापा जाएगा, वहां से मिल जाए तब जो है उसको समाचार पत्र में आगे प्रसारित किया जाता था। इसीलिए बहुत टाइम टेकिंग होती थी। हालांकि बाद के दिन में जब मैसूर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो वर्ष 1818 में, कब 1818 में इसको किसने बैन कर दिया, तो इसको समाप्त कर दिया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। ध्यान रखेंगे, वहां बताए थे तो वो वारेन हेस्टिंग्स था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ जब भारत की धरती पर समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद चल करके 1823 का जब दौर आया और उसके बाद गवर्नर बना कौन, जॉन एडम, तो एडम के द्वारा भी समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया गया, समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया। चार्ल्स मेटकाफ 1 वर्ष के लिए आया 1835 से 36 के दरमियान, तो उसने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1835 के तहत सभी समाचार पत्रों पर सभी तरह के प्रतिबंध को हटा दिया। इसीलिए उसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। तो यह सिलसिला जो है चलता रहा, यह सिलसिला जो है चलता रहा। सबसे विचित्र स्थिति तब बनी 1878 में। कब? 1878 में, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पढ़ाया भी था मैंने, आप लोगों को बताया कि लिटन के द्वारा जो है इसको आरोपित किया गया और भारतीय भाषा में जितने भी समाचार पत्र आते थे सब पर इसने जो है बैन कर दिया, और नहीं तो उस पर अपना सेंसरशिप लगा दिया। जो भी आपको मैटर जो है उसमें डालना है उसको पहले वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेना पड़ता था, सचिव से अप्रूवल लेना पड़ता था। इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाइसेंस अलग से, रजिस्ट्रेशन फीस अलग से, ये सब चीजें इतनी जो है टफ कर दी गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाशीय बिजली जैसा वज्रपात बताया गया था। तो किसी ने इसको मुंह बंद करो अधिनियम के नाम से संबोधित किया, किसी ने गैंगिंग अधिनियम के नाम से संबोधित किया, लेकिन ये एक्ट जो है आकर के 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा बैन कर दिया जाता है। और ये सारी कहानी इसीलिए बताया कि ये आगे चल करके जो है फिर जब देश का 2 पार्ट में बंगाल का विभाजन होता है तो 1908 में इसको पुनर्जीवित किया जाता है और फिर आगे इसे बैन किया गया। तो फिर तब इसको जो है अपने अस्तित्व में लाया गया जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और भारत में नमक सत्याग्रह को लेकर के पूरे देश में बवाल चलने लगा था। यानी भारतीय प्रेस आपातकाल शक्तियां अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1931 में। क्यों किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। कभी आप लोगों को भारतीय समाचार पत्रों को जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें जो है पूरा आपको डिटेल बताया जाएगा। वहां पर 1799, उसके बाद जो है इन्होंने 1823 में इसको बैन किया, 1835 में उस पर से प्रतिबंध को हटा लिया गया। फिर आगे चल करके 1857 की क्रांति होती है तो फिर समाचार पत्रों को बैन कर दिया जाता है। 1867 में उस पर और जो है प्रतिबंध बढ़ाया जाता है, आगे चल करके फिर हटाया गया। तो ये सिलसिला तब तक जो है चलता रहा जब तक कि जो है आजादी मिल नहीं जाती है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59 पुस्तक का लेखक था बी.डी. सावरकर, जी.भी. मालसन, कार्ल मार्क्स या जॉन विलियम? इसको तो धड़ाधड़ आप लोग बता देंगे। द फर्स्ट इंडियन
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिवोल्ट 1857 नामक पुस्तक को लिखा गया था 1909 में। कब लिखा गया था? 1909 में। कहां लिखा गया था? लंदन में। लंदन में कहां पर लिखा गया था? इंडिया हाउस में। कहां पर? इंडिया हाउस। ये वही इंडिया हाउस है जिसकी स्थापना कृष्णदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। भारत से बाहर, भारत भूमि से बाहर पहली क्रांतिकारी संस्था कृष्णदत्त वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल स्थापित किया गया था लंदन में। उसी के हेडक्वार्टर को किस नाम से जाना जाता था? उसी के हेडक्वार्टर को इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। तो दिए हुए प्रश्न का इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर स्थापना जो हुई थी इंडिया हाउस की 1905 में, अपनी पढ़ाई करने के लिए एक व्यक्ति पहुंचते हैं जिनका नाम था बीडी सावरकर। क्या नाम था? बीडी सावरकर। और बीडी सावरकर इस संगठन के सदस्य बन जाते हैं और वहीं पर रह करके इन्होंने अपने जीवन की सबसे बेहतरीन पुस्तक लिखी जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे बीडी सावरकर जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था और उनको कीमत चुकानी भी पड़ी। यह वही दौर था जब 1 जुलाई 1909 को 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर्नल वाइली की गोली मार करके हत्या कर दी गई। और उसी दरमियान जब ये इंडिया हाउस पर वहां की ब्रिटिश पुलिस की दबिश पड़ी तो वहीं से ये पुस्तक प्राप्त की गई और वहीं से बीडी सावरकर गिरफ्तार कर लिए गए। ओवरऑल कहने का मतलब कि इस पुस्तक की रचना जो है किसने किया था? आप कहेंगे बीडी सावरकर ने किया था। बीडी सावरकर के द्वारा ही मैं पढ़ाया था तो बताया 1899 में मित्र मेला संगठन की स्थापना किया गया। मित्र मेला की स्थापना कहां पर? नासिक में। किसके साथ इन्होंने किया? तो अपने बड़े भैया के साथ किया जिनका नाम था जो है गणेश वासुदेव सावरकर। यही मित्र मेला आगे चल करके 1806 में किस नाम से जानी गई? अभिनव के नाम से जानी गई। किसके नाम से? अभिनव भारत के नाम से जो है जानी गई। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। आगे देखें, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल या लेडी कैथरीन मेयो? फटाफट कमेंट करिए। दिए हुए पुस्तक के लेखक कौन थे? जल्दी जल्दी जो है आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। अनहैप्पी इंडिया उस व्यक्ति के द्वारा जो है लिखा गया जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया था। अब आप जो है पकड़ रहे होंगे, जिन्होंने अपने ऊपर किए गए लाठीचार्ज पर जो है कहा था कि मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। इसकी स्थापना उस महानुभाव के द्वारा किया गया जो कि आर्य समाज के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे और इन्होंने लाला हंसराज के साथ मिलकर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की विभिन्न देशों में, जिसको कि डीएवी कॉलेज के नाम से जाना गया। हमारे गाजीपुर में भी जो है स्थित है डीएवी कॉलेज। देश दुनिया में डीएवी कॉलेज के नाम से जो है उसकी स्थापना किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। मैं बात कर रहा हूं जी हां लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय जिनके द्वारा वंदे मातरम बहुत पूछा जाता है, वंदे मातरम की भाषा सबसे अधिक पूछता है। इनके द्वारा जारी किया गया यह समाचार पत्र था जो कि उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था। नाम वंदे मातरम प्रकाशित होता था उर्दू भाषा में। सामाजिक एकता के लिए इन्होंने ये कार्य किया था। लेकिन आज के परिवेश में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नहीं जानते हैं तो जाहिर सी बात है वंदे मातरम लाला लाजपत राय ने किस भाषा में जो है जारी किया था, तो ऑप्शन में जो है सबसे पहले ही जब पूछा तो संस्कृत दे देता है और हम लोग वंदे मातरम और संस्कृत दोनों को देख करके इमोशनल हो जाते हैं और उसके बाद इमोशनल तब होते हैं जब जो है सही उत्तर पता चलता है। ये किस भाषा में जारी किया गया था? उर्दू भाषा में जारी किया गया था वंदे मातरम। अनहैप्पी इंडिया इन्हीं के द्वारा जो है ये लिखी गई पुस्तक है। यंग इंडिया, ध्यान रखेंगे अगर अखबार पूछेगा तब तो महात्मा गांधी जी, और यंग इंडिया पुस्तक पूछेगा तो लाला लाजपत राय के द्वारा जो है इसको जारी किया गया था। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। द पीपुल इसको भी समाचार पत्र था
किसने जारी किया था? जी हां, लाला लाजपत राय के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा इसे जारी किया गया था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि पंजाबी भाषा में इनकी एक पत्रिका भी थी जिसका नाम ही पंजाबी था। क्या नाम था? पंजाबी। इनके द्वारा हिसार आर्य समाज की स्थापना हुई थी। हिसार आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और हिसार जो है वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस शहर की स्थापना किसने कराया था? कमेंट करके अगर आप बता सकते हैं तो बताएं, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में जो है मैं आप सबको पढ़ा चुका हूं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, पहला विकल्प सही होगा। गैरीबाल्डी की इन्होंने जीवनी लिखी, इन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी, इन्होंने छत्रपति शिवाजी की जीवनी लिखी। अलग बात थी कि बस अपनी जीवनी इन्होंने जो है नहीं लिखा था। महात्मा गांधी, जिनके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, जिनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकों की रचना की गई, लेकिन महात्मा गांधी की पहली जो है जीवन की पुस्तक थी, उसका नाम था लंदन गाइड। बहुत पूछता है, महात्मा गांधी ने जीवन में सबसे पहली पुस्तक कौन सी लिखी? लंदन गाइड। दूसरा कौन सा लिखा? हेल्थ गाइड। कौन सा? हेल्थ गाइड। इन्होंने ये तब सब लिखा जब लंदन के इनर टेम्पल कॉलेज में रह करके पढ़ाई किया करते थे। बहरहाल उसके बाद की तो जो किताबें थी वो सब जो है क्रांतिकारी विचारों से या समाज सुधारक विचारों से जो है लिखी गई थी। आगे देखिए अगला प्रश्न, किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। हमको लग रहा है कि इस पर मैंने चर्चा भी किया था। किसी भारतीय भाषा में समाचार प्रकाशित किया गया। अगर पूछा जाए किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, तो पहला ही प्रश्न था कौन सा? बंगाल गजट। किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। किसने इसको जारी किया था? जी गंगाधर भट्टाचार्य या भट्टाचार्य, इन्हीं के द्वारा इसको कब किया गया था? 1816 में। कब किया गया? 1816 में। लेकिन किसी भारतीय भाषा में जारी की गई पहली पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था दिग्दर्शन, 1816 में। किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है? मार्शमैन के द्वारा। ये एंग्लो इंडियन व्यक्ति थे, मार्शमैन के द्वारा जो है जारी किया गया। और यह एक धार्मिक पुस्तक थी। धार्मिक पुस्तक थी। किस भाषा में जारी किया गया? बंगाली। हमेशा जो है याद रखेंगे, भारत में भारतीय भाषा में सबसे पहले बंगाली भाषा में समाचार पत्र जारी किया गया। बाद में जो है इसको पुस्तक का भी रूप दिया गया था इस नाम से, लेकिन सबसे पहले इसको समाचार पत्र के रूप में मार्शमैन के द्वारा जो है शुरू किया गया था। एक दर्पण के नाम से, समाचार दर्पण के नाम से भी इन्होंने समाचार दर्पण के नाम से भी बंगाली भाषा में जारी किया था। वो पत्रिका थी। किसके द्वारा जारी किया गया था? मार्शमैन के द्वारा जारी किया गया। मिरातुल अखबार और जाम ए जहानुमा नाम से भी समझ में आ रहा होगा, यह फारसी भाषा का अखबार था। और फारसी भाषा में भारत में नहीं पूरी दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं समाचार पत्र जारी हुआ तो भारत की धरती पर फारसी भाषा में। और किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब? 1822 में। यह उर्दू भाषा में जारी किया गया पहला समाचार पत्र था। और यह भी भारत में उर्दू भाषा में जारी होने वाला पहला समाचार पत्र था। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब? 1822 में। राजा राम मोहन राय बस 12 भाषाओं के जानकार थे, ऐसा कहा जाता है। उदंड मार्तंड भारत की धरती पर हिंदी में जारी किया गया पहला समाचार पत्र था। इसे 30 मई वर्ष 1826 को कहां से जारी किया गया? कलकत्ता से जारी किया गया था। किसके द्वारा? जुगल किशोर शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? जुगल किशोर शर्मा के द्वारा जारी किया गया हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र था। और ये 30 मई के दिन जारी किया गया था, इसीलिए इसे 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? हिंदी पत्रकारिता दिवस।
हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। कौन सा? पहला विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। उदंड मारतंड किस भाषा में? हिंदी भाषा में जारी किया गया। आप लोगों में से कोई मुझको कमेंट करके बताए तो फटाफट कमेंट करके बताए, भारत में संस्कृत भाषा में जारी किया गया पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? कहां से जारी हुआ? किसने जारी किया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, बिपिन चंद्र पाल या रोशन सिंह? बंदी जीवन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? उस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था जिन्होंने HRA की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब स्थापित किया गया? 1924 को। कहां पर? कानपुर में इसको स्थापित किया गया था। इसी संगठन के द्वारा वर्ष 1925 में काकोरी की घटना हुई तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास हो गया और उसके बाकी जो सदस्य जो है पकड़े गए थे उसमें 4 लोगों को फांसी हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में और रोशन लाल को इलाहाबाद की नैनी जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा की जेल में और वतन के लिए शहीद होने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां कहां? फैजाबाद की जेल में। और इन सभी क्रांतिकारियों को वर्ष 1927 में दिसंबर के महीने में फांसी दी गई थी। 17 दिसंबर को राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, बाकी 3 को 19 दिसंबर के दिन 1927 में विभिन्न जेलों में, मैंने बताया था, वहां फांसी पर लटका दिया गया। और उसी घटना में आजीवन कारावास की सजा भोगने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सचिंद्र सान्याल। बाबा भोलेनाथ की धरती बनारस से जिनका संबंध था और उन्होंने अपनी जीवन की ये पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था क्या? बंदी जीवन। जब जो है ये जेल में रहे थे तब उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। राम प्रसाद बिस्मिल ये भी बड़े उम्दा लेखक थे, फनकार थे और इनकी वो बड़ी सुप्रसिद्ध वो गजल है जिसमें इन्होंने शेर है जिसमें उन्होंने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं का दिल में है, वक्त आने दो बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। हालांकि कुछ किताबों से ऐसा प्रमाण मिलता है कि इसको असीम नजीमाबादी ने लिखा था और इसे राम प्रसाद बिस्मिल ने फेमस कर दिया था। जैसे इन साइमन गो बैक का नारा दिया था किसने? यूसुफ मेहर अली ने। लेकिन फेमस किया किसने? लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो को भी जो है शब्द रूप दिया था किसने? यूसुफ मेहर अली ने। लेकिन अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और इस शब्द को जो है दुनिया के जर्रे जर्रे तक पहुंचाया जो व्यक्ति, उनका नाम था महात्मा गांधी। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। आगे देखिए, ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक कौन थे? लॉर्ड कर्जन, दुर्गादास, लिट्टन, एस गोपाल। ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया ये उस समय लिखी जा रही थी किताबें जब दादा भाई नेहरू जी के द्वारा जो है अपना ब्रेन ड्रेन थियरी जो है दिया गया था, धन निष्कासन का जो है सिद्धांत दिया गया था और उसी समय सुब्रमण्यम गोपाल के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। इसमें जो है इन्होंने बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसी पुस्तक में इन्होंने लिखा कि अंग्रेजों से लाख गुना अच्छे जो है मुगल थे, उनसे लाख गुना अच्छे जो है वो तुर्क थे जो कि दूसरे देश से आए भारत में जरूर, लेकिन जब भारत में आए आक्रमण करके इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया तो फिर इन क्षेत्रों को जो है अपनी साम्राज्य की तरह इनका विकास भी किया। लेकिन अंग्रेज तो भारत को जो है बिल्कुल, इन्होंने लिखा है, जोंक की तरह जो है चूस रहे हैं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है। लॉर्ड कर्जन जो कि भारत का जो है गवर्नर जनरल रहा था और ये 1899 से लेकर के 1905 तक गवर्नर रहा। इसी के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया और इसने एक किताब लिखी जिसका नाम है क्या? प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट।
क्या नाम है, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, जिसमें कि ये भारत की समस्याओं का वर्णन किया है। लिटन भी एक अच्छा जो है कलाकार, ये साहित्यकार था, और साहित्य की दुनिया में हालांकि ये नॉवेल ज्यादा लिखा है और उसमें भी सबसे ज्यादा ये प्रेम कहानियां लिखा है, मनगढ़ंत प्रेम कहानियां लिखा है, लेकिन इसको मैरी डेथ ओवन के नाम से जाना जाता था। साहित्य की दुनिया में किस नाम से जाना जाता था, मैरी डेथ ओवन के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखें उससे पहले आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके हमारी संस्था की तरफ से ये जारी किए गए क्या टेस्ट सीरीज है, जिसको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पे जा सकते हैं। जिसको प्राप्त करने के लिए जो है आप स्कैनर के माध्यम से इस ऐप को प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद तो मैं बार बार कहता हूं, पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद सदा सदा के लिए विश्वास कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी थी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? जी हां, किसने सलाह दिया था कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? अगर सबसे पहले ये बात अगर पूछा जाता तो उस व्यक्ति ने सलाह दिया था जिनको दुनिया मूल शंकर के नाम से कम स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से अधिक जानती है। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है वास्तविक नाम था क्या, मूल शंकर। स्वामी बिरजानंद जी महाराज उनके गुरु थे, उन्होंने उनको दयानंद सरस्वती का नाम जो है दिया था, और उन्हीं के द्वारा सबसे पहले हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया गया। उन्हीं के द्वारा सबसे पहले स्वराज शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया। उन्हीं के द्वारा सबसे पहले स्वदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल करने का जो है सुझाव दिया गया। उन्हीं के द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का सुझाव दिया गया। तो उन्हीं के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया, शुद्धि आंदोलन चलाने का नारा दिया गया। तो ये सारे काम जो है किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं। तो उनके बाद देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव जिस महानुभाव ने दिया, उनको जो है कोई बापू गांधी कहता है, जिनको पंडित नेहरू ने बापू कहा था, जिनको सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, जिनको स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। इनके द्वारा हिंदी को, देवनागरी भाषा में लिखी गई हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार दिया गया। तो दक्षिण भारत में कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। दक्षिण भारतीय लोग आज भी हिंदी के नाम पर कहते हैं कि हमको भाषा ये हम पर थोपी जा रही है। तो रोम लिपि में हिंदी भाषा लिखे जाने को दक्षिण भारतीय लोगों को सुझाव दिया था जिस व्यक्ति ने, उनको जो है अब दुनिया सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? फटाफट आप कमेंट करके बताएं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम अगर जिन लोगों को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को लिखने में जो है दिक्कत है, यानी अगर राम लिखना है ऐसे तो ये देवनागरी लिपि है, लेकिन अगर राम लिखा जाए ऐसे तो ये रोम लिपि है। तो इन्होंने दक्षिण भारतीय लोगों को सुझाव दिया कि जिनको प्रॉब्लम है राम जो है देवनागरी लिपि में, उस हिंदी को वो ऐसे लिखें जैसे इस हिंदी में। अब हिंदी में लिखा जाएगा राम कुछ भी, राम कहां जा रहा है, चलो मान लिया ऐसे। अब हिंदी में इसको लिखा जाएगा राम कहां जा रहा है, रोम में, अगर जो रोम लिपि में लिखा जाएगा तो इसको लिखा जाएगा क्या, राम कहां जा। जैसे आजकल व्हाट्सएप वाली जो भाषा है, इस भाषा में लिखने का सुझाव दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को भी जो है मैंने कराया है और नहीं कराया है तो बता दिया। कवि वचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? यह भी एक राष्ट्रवादी पत्र था। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा बनारस की धरती से जारी किया जाता था। शुरू में इसकी शुरुआत एक पत्रिका के रूप में हुई, फिर समाचार पत्र के रूप में जो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल गंगाधर तिलक का 2 समाचार पत्र जारी होता था। एक का नाम था केसरी अंग्रेजी भाषा में जारी होता था। किसमें? अंग्रेजी में। और दूसरा कौन सा था? मराठा। क्षमा चाहूंगा। मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में जारी होता था और केसरी जो है मराठी भाषा में
और हिंदी भाषा में कभी कभी आप लोगों के साथ रहते संगत का असर होता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिनका समाचार पत्र का नाम था सोम प्रकाश, क्या नाम था? सोम प्रकाश। और इस समाचार पत्र को 1859 में इन्होंने तब जारी किया जब किसानों का पहला जो है आंदोलन चल रहा था। कौन सा? नील विद्रोह। हालांकि मैं आज पढ़ा रहा हूं, आज भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन तब नील विद्रोह किसानों का पहला जो है आंदोलन शुरू हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा सबसे पहले इसको लेकर के कवि वचन सुधा पत्रिका को जो है जारी किया गया था, संपादन कार्य किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक था? बेंजामिन गाई हार्नीमैन, C.F. एंड्रूज, फिरोज शाह मेहता, M.G. वनाडे। बॉम्बे क्रॉनिकल ये बहुत दिन तक जो है समाचार पत्र प्रकाशित हुआ और जिस व्यक्ति ने इसको जारी किया गया था उनको दुनिया फिरोज शाह मेहता के नाम से जानती थी, जो कि नरम दल के नेता थे और दादा भाई नेहरू जी के बड़े करीबी व्यक्ति थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन दादा भाई नेहरू जी ने नहीं किया? बड़ा इनका लंबा जीवन होगा। नाम लिया और ये आ गए, लेकिन अब कहां है? नहीं है। दादा भाई नेहरू जी पहले भारतीय थे जिन्होंने वर्ष 1892 से लेकर के 95 तक 1892 से लेकर के 95 तक ब्रिटेन में लेबर पार्टी से फिंसबरी से सांसद रहे थे। आप कमेंट करके मुझको बताना क्लास के बाद, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट के रूप में आप मुझको बताना, ब्रिटेन में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये मैं अभी बता देता हूं कि दादा भाई नेहरू जी ब्रिटेन में सांसदी का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय नहीं थे। पहले भारतीय दादा भाई नेहरू जी नहीं थे। इनसे पहले भी किसी व्यक्ति ने ट्राई किया लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, और दादा भाई नेहरू जी को सफलता भी मिली तो ये भी दूसरी बार चुनाव जीते थे। पहली बार ये भी हार गए थे वहां, और जीते भी थे तो बस 5 वोट से। बहरहाल समाचार पत्र का प्रकाशन दादा भाई नेहरू जी ने नहीं किया। रस्ते गिरफ्तार इन्हीं की पुस्तक है, समाचार पत्र है, पत्रिका है, ये पत्रिका थी, पत्रिका मैगजीन। सौदागर ए अखबार बताने की जरूरत नहीं है, ये भी इन्हीं के द्वारा किया गया। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ये भी इन्हीं का है। हिंदुस्तानी इन्हीं का है। तो कौन नहीं है? क्या पूछ रहा है? नेहरू जी ने नहीं जारी किया, तब ये सही है। इसमें 5 ऑप्शन भी जो है दे रखा है, यानी ये बीपीएससी का जो है क्वेश्चन है। बीपीएससी में ही इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। वहां बिहार पीसीएस वगैरह में 4 ऑप्शन नहीं ना, वहां 5 ऑप्शन। नीतीश जी है ना, वर्ष में 5 बार पार्टी बदलते हैं। अगला प्रश्न देखें, समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नेहरू जी या NN सेन? फटाफट इस प्रश्न का जो है सही जवाब बताएं कि दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर जो है आपसे पूछा जाता कि इंडियन मिरर को किसने जारी किया था, तो इस सवाल का जवाब हो जाता देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के पापा थे। देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही ये इंडियन मिरर समाचार पत्र जो है जारी किया जाता था। दरअसल ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि भारत में किसी एक सुसंगठित राजनीतिक पार्टी का गठन किया था। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। और उस पार्टी का नाम था क्या? पढ़ाया था तो बताया भी था, लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। किसके द्वारा जारी किया गया था? किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इसको किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था? अपनी पार्टी के जो है मुख्य पत्र के रूप में इंडियन मिरर को इन्होंने शुरू किया था। इनकी ये राजनीतिक पार्टी जो स्थापित हुई थी 1838 में स्थापित की गई थी। इसको पहला राजनीतिक दल होने का गौरव प्राप्त होता है। देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ही थे जिन्होंने तपस्या अपनी करने के लिए बंगाल में 1863 में शांति निकेतन की स्थापना की।
उसी शांति निकेतन में 1920 में महात्मा गांधी जी के आंदोलन के दौरान इन्होंने आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन की ये विश्व भारती विद्यालय की स्थापना की गई, जिसको कि अब गुरुकुल परंपरा का भारत में एकमात्र विश्वविद्यालय है, जिसको अब यूनिवर्सिटी का दर्जा आजादी के बाद हालांकि दे दिया गया था, और अभी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको जगह दिया गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय को। आप कमेंट शांति निकेतन को कमेंट करके बताएंगे कि ये भारत का कौन सा ऐसा स्थल है जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह दिया गया। इसके संपादन कार्य जो है किए थे जिस महानुभाव ने, उनका नाम था नगेंद्र नाथ। क्या नाम था? नगेंद्र नाथ सेन। इन्हीं के सुपुत्र थे जिन्होंने लिखा था SS सेन, रिवोल्ट 1857। अगला देखें, पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन थे? इस पुस्तक को कहीं ऐसे भी हिंदी में लिखा मिलेगा, बापू के कदमों में बाबू। बाबू का मतलब ना, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेम से पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे। राजेंद्र बाबू। हालांकि गांव में पिताजी को आज भी बाबू ही कहते हैं, शहर में इसका मतलब बदल गया है। तो बाबू के कदमों में बाबू, ये अब समझ गए होंगे कि किसने लिखा था? राजेंद्र प्रसाद ने। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक जो कि ज्यादा पूछी जाती है, इंडिया डिवाइडेड एक इनकी पुस्तक है जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी से इनकी जो है मुलाकात हुई थी। किसकी? राजेंद्र प्रसाद जी की। तो उस घटना को भी इन्होंने शब्द रूप दिया है। भारतीय संस्कृति और खादी अर्थव्यवस्था भी इन्हीं के द्वारा जो ही लिखी गई पुस्तक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्होंने तब ये पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 से लेकर के 45 तक जेल में रहे थे। उन्हीं दौरान इन्होंने जो है अपनी इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था। आपको मैंने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ाया है, आप फटाफट मुझको बताइए कि किस जेल में रहते हुए इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा था। किस जेल में जब बंद थे तो अपने कैदी जीवन के दरमियान इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा था 1242 से 45 के दरमियान। फटाफट आप लोग कमेंट करके जो है बताएं। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है। आचार्य विनोबा भावे, जिनका वास्तविक नाम जो है विनायक भावे था, महात्मा गांधी ने इनको विनोबा की उपाधि जो है दिया था, ये नाम दिया था। और ये अपने भूदान आंदोलन के लिए जाने गए। भूदान आंदोलन 1951 में। और पोचमपल्ली गांव था, कहां पर? तेलंगाना में अब पड़ता है, उन दिनों मद्रास में होता था। वहां से इन्होंने सबसे पहले इनको भूमि जो है दान में मिला था, और उसी कार्य के लेकर के आगे चल करके इनको एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले विनोबा भावे पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। उड़ीसा से इन्होंने ग्राम दान अभियान की जो है शुरुआत किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को भारत में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात कौन नहीं जानता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी मूर्ति दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी स्थापना किस द्वीप पर किया गया है? अब आप बताना। इनकी मूर्ति का वास्तुकार राम सुतार, लेकिन इनकी ये स्टैचू किस आइलैंड पर बनाई गई है? फटाफट कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न जो है देखें। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? के दत्ता, SR मल्होत्रा शब्द है ये, RC मजूमदार, ये BP मेनन के द्वारा जो है लिखा गया है।
किसके द्वारा? बीपी मेनन के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। और बीपी मेनन महोदय ये वो व्यक्ति थे जिनका पूरा नाम था वापाला पुगुन्नी, ये तरीके वापला पुगुन्नी मेनन। आप लोग पढ़ लेना, जो पढ़ना होगा। ये दक्षिण भारतीय व्यक्ति थे। नाम भले ही इतना टेढ़ा है लेकिन बड़े सुलझे हुए व्यक्ति थे। एकमात्र ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिनको, भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिनको वायसराय का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और सबसे पहले इनको अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने। उसके बाद लॉर्ड वेवेल ने, सबके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो तीन तीन वायसरायों के ये जो है संवैधानिक सलाहकार रहे थे। और आजादी के बाद देश का एकीकरण कराने में भी जो है इनका बड़ा योगदान था। और इनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक थी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी भारत की वो 562 रियासतें जो कि आजादी के बाद सब एक देश बनना चाहते थे, उन सबको आपस में मर्ज करने का काम, भारत के साथ उनको लाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बस की बात नहीं थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कर सकते थे। और उस काम में इनका हाथ बटाया था वीपी मेनन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लेखक दिया है, एक तरफ उनकी कृति दिया है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया गीता रहस्य बिल्कुल सही है। जब बाल गंगाधर तिलक माडले की जेल में थे और वहां पर ये कैदी जीवन के रूप में रहे थे 1908 से लेकर के 1914 तक, तो उसी दरमियान इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य। कहा जाता है कि गीता रहस्य को लिखने का विचार इन्होंने खुद जो है अपने पत्र के माध्यम से इस बात को बताया कि तब आया जब इन्होंने इस बात को जो है समाचार पत्रों के माध्यम से इनको जानकारी हुई कि सबसे कम उम्र में वतन के लिए शहीद होने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस, जिसने मुजफ्फरपुर की घटना को 30 अप्रैल 1908 को अंजाम दिया, लेकिन वहां के जज किंग्सफोर्ड जो है बाई मिस्टेक बच जाता है और उसी जज ने उस बालक को 18 साल के जो है नवयुवक को फांसी की सजा सुनाता है, जो कम पढ़ा लिखा जो है व्यक्ति। लेकिन उसके बावजूद भी वो नौजवान, जब उससे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि हमको गीता पुस्तक जो है दे दी जाए। और कहा जाता है उस पुस्तक को उन्होंने हाथ में लेकर के ही और फांसी के फंदे को चूम करके और गले में डाल लिया था फंदे को, और उनके मर जाने के बाद भी वो पुस्तक उनके हाथ में ही रही थी। गीता पुस्तक में ऐसा क्या रहस्य है, ये विचार, ये बात जो है इनके दिमाग में वहीं से जो है आई थी। इसी माडले के जेल में रहते हुए इन्होंने पुस्तक लिखी द होम ऑफ आर्किटिस्ट आर्यंस, इन्हीं के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा अरविंद घोष द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये भी सही है, अरविंद घोष के द्वारा ही लिखा गया है। इनके द्वारा एक अन्य लिखी गई पुस्तक का नाम है सावित्री। क्या नाम है? सावित्री। जेएल यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द यूनिटी ऑफ इंडिया, जी हाँ, ये भी इन्होंने ही लिखा है। एसएससी बोस सुभाष चंद्र बोस द स्प्रिंगिंग टाइगर, ना स्प्रिंगिंग टाइगर को इन्होंने नहीं लिखा है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा सही? जी हाँ, अंतिम विकल्प सही होगा। सुभाष चंद्र बोस जिनके जन्मदिन 23 जनवरी को अब भारत में किस रूप में मनाया जाता है? किस रूप में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि इनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में, जिनका जन्म वर्ष 1897 को कटक में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। अपने माता पिता के 14 बच्चों में से ये 9वीं संतान थे सुभाष चंद्र बोस, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाने गए। स्प्रिंगिंग टाइगर किसने लिखा था? किसने लिखा? क्योंकि इन्होंने नहीं लिखा है, याद नहीं आ रहा है। याद आता है तो बता देते हैं, मिस कर रहे हैं। आप जानते हैं तो फटाफट कमेंट करें। राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका की थी, साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की, वह थी
दिग्दर्शन ना, अभी तुम्हें बताया कि मार्शमैन के द्वारा इसको शुरू किया गया था और ये भारतीय भाषा में प्रकाशित पहली पत्रिका समाचार पत्र था। किस भाषा में था? बंगाली भाषा में। बंगाली भाषा में कब? 1816 में। कहां से? समाचार दर्पण, इसको भी मार्शमैन के द्वारा ही जो है जारी किया गया था, मार्शमैन। और ये समाचार पत्र था दिग्दर्शन, ये जो है समाचार पत्रिका था, पत्रिका बंगाली भाषा में जारी किया गया था, कलकत्ता से ही किया गया। संवाद कौमुदी, वाह, संवाद कौमुदी, इसको जारी किया गया था 1821 में और संभवतः इसी को पूछ भी रहा है। ये किस भाषा में जारी किया गया था? बंगाली भाषा में जारी किया गया था। इसी में इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा का जो है विरोध किया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। कहा जाता है कि इनकी भाभी, जिनका नाम था अलका मंजरी, जब उनकी मौत हुई, इनके भ्राताश्री की मौत हुई, तो अलका मंजरी को सती होने के लिए विवश किया गया। एक तरीके से जबरदस्ती जो है झोंक दिया गया आग में, जबकि वो अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली थी। इस घटना से इतना ये आहत हुए राजा राम मोहन राय कि इन्होंने इस कुप्रथा के खिलाफ जो है आवाज उठाना शुरू किया। तो सबसे पहले इनको विरोध अपने घर में ही सहना पड़ा और इनको पिताजी ने घर से बाहर कर दिया कि तुम अपनी देश की सभ्यता और संस्कृति 4 अक्षर पढ़ क्या लिए, अब उस पर भी अंगुली उठाने लगे हो। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे। संवाद कौमुदी के माध्यम से, इस पत्रिका के माध्यम से इस कुप्रथा पर उन दिनों प्रहार करने का काम किया, उसको समाप्त करने का काम किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में अंततोगत्वा इसको पूरी तरीके से पूरे भारतवर्ष में बैन कर दिया जाता है। ये जो है शुभ काम इन्होंने इसी पत्रिका के माध्यम से संवाद कौमुदी के नाम से किया था। यहीं से जो है ये बहुत फेमस भी हुए और ये उसके बाद तो बहुत सारी इनकी जो है पुस्तकें आई। ब्रह्म समाज की स्थापना ही इन्होंने किया। जब ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? 1828 में। कहां पर किया था? कलकत्ता में किया था। इसका उद्देश्य ही जो है सामाजिक बुराइयों से लोगों को जो है दूर करना था। और उसके बाद तो ब्रह्म समाज जब क्या आया, उसके बाद तो जो है लाइन फिर लग गई। ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ऐसे तमाम जो है समाज बने जो कि हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए संघर्ष करते रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था किसने? अकबर द्वितीय ने। उसी अकबर द्वितीय के जो है पेंशन बढ़वाने के लिए ये चले गए थे ब्रिटेन। समुद्र के रास्ते ब्रिटेन जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे कौन? राजा राम मोहन राय। और गए जरूर, लेकिन वहां से आए नहीं पाए। बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, क्रिस्टोफर दास पाल, जेम्स हिक्की, जुगल किशोर शर्मा। फटाफट कमेंट करें। जुगल किशोर शर्मा, जिन्होंने कि भारत में सबसे पहले 1826 में हिंदी भाषा की पहली जो है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जिसका नाम था उदंड मार्तंड। क्या नाम था? उदंड मार्तंड। कहां से जारी किया था इन्होंने? कलकत्ता से। कहां से जारी किया? कलकत्ता से जारी किया। कहां से? कलकत्ता से इनके द्वारा जारी किया गया था और 30 मई को जारी किया गया था, इसीलिए 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जेम्स हिक्की, जिन्होंने कि सबसे पहले 29 जनवरी वर्ष 1780 को समाचार पत्र जो है जारी किया और उस समाचार पत्र का नाम था क्या? अभी बताया था, द बंगाल गजट। द बंगाल गजट। राजा राम मोहन राय, जिनको कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जिनको कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, लेकिन भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्रिस्टोफर दास पाल को कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा सेशन। हमारे
संस्था के द्वारा ये जारी की गई जो है पुस्तकें हैं आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग मेहनत से पढ़ाते हैं, आप लोग मेहनत से पढ़ते हैं, और उसके बाद जब पेपर होता है तो जो रिजल्ट आता है वो बड़ा डिसपॉइंटेड करने वाला होता है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है हिंदुस्तान में जो कि नकल विहीन हो सके। हर परीक्षा का पेपर आउट हो जा रहा है। अब उसमें किसकी कमी है? जाहिर सी बात है सरकार नकल माफियाओं के सामने लाचार है या फिर कुछ और मामला है। बहरहाल आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले दिन। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।